देवताओं के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि स्वयं महादेव का क्रोध एक नन्हे बालक के सामने आ खड़ा हो। उस क्षण समय थम गया था। एक ओर त्रिनेत्रधारी प्रलय के स्वामी और दूसरी ओर वो जिसने मां के एक वचन को जीवन का धर्म बना लिया था। वो अकेला खड़ा था, एक देवता का रास्ता रोके हुए। ये कौन था? क्या कहानी है इस अद्भुत टकराव की? कहानी शुरू होती है मां पार्वती से, जिन्होंने हल्दी, चंदन और अपनी ममता से एक बालक की रचना की। अपनी सांसें फूंक कर उसमें जीवन डाला। न कोई यज्ञ, न कोई आशीर्वाद, वो प्रेम से बना था, संकल्प से जन्मा था। नहाने से पहले मां ने कहा, बेटा, इस गुफा की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। और वो बालक इस एक बात को ही अपना धर्म मान बैठा। उसने न खेलना जाना, न डरना, बस मां का कहा निभाना सीखा। और तभी कैलाश पर लौटे महादेव, लेकिन गुफा के द्वार पर एक नया रक्षक खड़ा था। शिव ने कहा, बालक, द्वार से हट जाओ, मुझे अंदर आना है। बालक बोला, मां ने मना किया है। न शिव की महिमा से डरा, न त्रिशूल से हिला। उसने अस्त्रों से नहीं, मां के दिए शब्दों से युद्ध किया था। देवता देखते रह गए। ये टकराव अब दो शक्तियों के बीच नहीं था, ये टकराव था प्रेम और पराक्रम का। और फिर त्रिशूल उठा, आकाश कांपा और मासूम बालक मां के वचन की रक्षा करते हुए बलिदान हो गया। गुफा शांत हो गई, लेकिन मां का अंतर्मन चीत्कार उठा। जिसने जीवन दिया था उसका अंत देखा। वो शोक, वो वेदना इतनी गहरी थी कि ब्रह्मा विष्णु सब मौन हो गए। पर ये अंत नहीं था, यही तो प्रारंभ था एक देव के जन्म का। शिव पश्चाताप में झुके। नंदी को भेजा गया कि जो पहली प्राणी मिले उसका शीश लाओ। और वो आया हाथी का सिर लेकर, जो स्थिरता, धैर्य और बुद्धि का प्रतीक है। शिव ने अपने हाथों से पुनः प्राण फूंके, देवगणों ने आशीर्वाद दिए और वही बालक बना गणेश, जो मां के वचन पर अडिग रहा, अब ब्रह्मांड का संरक्षक बन चुका था। वही गणेश जो व्यास के कहे पर महाभारत लिखते हैं, वही गणेश जो चंद्रमा को उसके अहंकार पर दंड देते हैं, वही गणेश जो कावेरी को धरती पर लाते हैं, वही गणेश जो मूसक पर सवार होकर हमारे भीतर के भ्रमों को कुचलते हैं। हर नई शुरुआत से पहले हम उन्हीं को स्मरण